dear students. I am Jyoti from Nirbhar Academy. So let's begin with your lecture. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी The Summer of the Beautiful White Horse, which is written by William Sarion. Chapter 1 from English. 11th क्लास का ये चैप्टर है सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट्स. जो बुक है इंग्लिश की आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से ये चैप्टर 1 मैंने आज लिया है. विलियम सैरियन 31st August 1908 to 18th May 1981 was an Armenian American novelist, playwright and short story writer. Armenia एक country है in Asia which is located between Asia and Europe. He was awarded the Pulitzer Prize for Drama in 1940 and in 1943 won the Academy Award for Best Story for the film The Human Comedy. ह्यूमन कॉमेडी के लिए उनको बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी मिला था. When the studio rejected his original 240 page treatment, he turned it into a novel. वो जब अपनी इस स्टोरी को लेकर के पहुंचे थे जो कि अप्रॉक्सीमेट 240 पेजेस की थी, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उन्होंने इसको एक नॉवल में बदल दिया एंड इसका नाम था द ह्यूमन कॉमेडी. सैरियन रोट एक्सटेंसिवली अबाउट आर्मेनियन इमिग्रेंट लाइफ इन कैलिफोर्निया. बारे में, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत लिखा था. मैनी ऑफ हिज स्टोरीज एंड प्लेज आर सेट इन हिज नेटिव फ्रेस्नो. दिस शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड विद इन द कलेक्शन माई नेम इज अरम. ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो उनका एक स्टोरी का एक कलेक्शन था जिसका नाम था माई नेम इज अरम. उसी में से ही हमने इस स्टोरी को लिया है चैप्टर के अंदर. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू बॉयज अरम एंड मुराद, जो कि एक कहानी है दो लड़कों की जिनके नाम है अरम और मुराद, एंड हु बिलोंग टू अ वेरी पुअर अर्मेनियन ट्राइब. और एक वो बहुत ही गरीब अर्मेन ट्राइब जो है वो a group of people those who are having the same language and culture, उसको ट्राइब बोला जाता है. और एक अर्मेनियन लैंग्वेज वो बोलते हैं और उस ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं दोनों लड़के. तो उनकी जो कहानी है उसके बारे में है ये आपकी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. अब इंट्रोडक्शन हम इसका देख लेते हैं. ये जो कहानी है आपकी, दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय 9-year-old अरम Gero Galenian, a member of an Armenian community famous for its honesty. Gero Galenian जो है एक अर्मेनियन ट्राइब है और उसी का ही एक मेंबर है अरम, जो कि उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है. और वो जो कम्युनिटी है, अर्मेनियन जो कम्युनिटी है, दैट इज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी. वो परिवार, वो कम्युनिटी जो है अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है. टू बॉयज अरम एंड मुराद वर कजिन्स. और इसमें अरम और मुराद जो है रियल ब्रदर्स नहीं है, वो कजिन्स हैं. मुराद स्टोल अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स फॉर राइडिंग. और स्टोरी में एक्चुअली क्या होता है कि मुराद जो कि 13 years old है, वो एक व्हाइट हॉर्स को चुरा लेता है. लेकिन उसका चोरी करने का जो यहाँ पर उसका जो एम है वो उसको बेचना नहीं है, सिर्फ राइडिंग करना है, अपना शौक पूरा करना है. बट फाइनली दे रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ऑनर. लेकिन फाइनली जब उनका ये शौक पूरा हो जाता है तो वो जो उसका राइटफुल ऑनर था, जॉन बायरो, जो कि व्हाइट हॉर्स जिससे बिलोंग करता था, जिसका वो व्हाइट हॉर्स था, उसको वो लास्ट में रिटर्न कर देते हैं. अब हम अपने चैप्टर को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा हर वीडियो में होता है. तो इसमें जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी. अब इसमें देखिए मैंने आपके साथ एक लोकेशन भी लिया है अर्मेनिया का. ये लोकेशन जो है ये शो करता है कि अर्मेनिया आपका कहाँ पर है. ये आपका एशियन कंट्री है और यूरोप और एशिया के बीच में जो रीजन है उसमें ये पड़ता है. ये अरब्स नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अर्मेनिया एक ऐसा वर्ड आ रहा है जैसे अरब से बिलोंग करते हैं. नहीं, यहाँ पर जितने भी मोस्टली लोग रहते हैं वो क्रिश्चियंस हैं. सो हमारी जो कहानी स्टार्ट होती है वो 2 अर्मेनियन बॉयज से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब बिगिनिंग का हमारा चैप्टर होता है वो अबाउट अरम एंड मुराद है. तो इसमें देखिए हमने 2 बच्चों की यहाँ पे पिक्चर ली है. एक इसमें अरम है, अरम जो कि हमारी स्टोरी का नरेटर है. अरम जो कि 9 years old है, 9 years old. एंड मुराद जो है वो 13 years old है. मुराद 13 years old. अब मुराद क्या करता है, उस घोड़े को चुराने वाला कौन है, मुराद है. तो वो बिल्कुल ऐसे ही बच्चे हैं जैसे ये आपके सामने इमेज में है. अब हम आ जाते हैं कि क्या होता है हमारी चैप्टर में. कि
ये कहानी जो हमें एक्सप्लेन कर रहा है वो अरम है, नरेटर है। मैंने बताया आपको कि जो एक कलेक्शन है आई एम अरम करके, उसमें से ही एक शॉर्ट स्टोरी ली गई है। तो इसमें जो अरम है वो नरेटर है, जो 9 साल का है, वो अपनी कहानी इसमें हमारे साथ शेयर कर रहा है। सो अरम द नरेटर 9 years old. अरम द नरेटर 9 years old. एंड दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें मुराद है। मुराद जिसने उस घोड़े को चुराया है और उसको ऐसा माना जाता है कि वो एक क्रेजी पर्सन है, एक मैड पर्सन है, जो कि उसको अपनी फैमिली से ही ये चीज उसने इनहेरिट की है और उसको एनिमल्स के साथ बहुत अच्छी समझ है। वो हर बात पे अपने आप को ये कहता है दैट आई हैव अ वे विद एनिमल्स, जो कि हम बार बार देखते भी हैं उसमें। सो मुराद कंसिडर टू बी क्रेजी, पूरी फैमिली, पूरी जो कम्युनिटी है वो उसको मैड समझती है, पागल समझती है, कंसिडर टू बी क्रेजी। और ये भी उसको अपनी फैमिली से उसने इनहेरिट किया, ऐसा नहीं है कि ये उसने खुद डेवलप किया है, ये उसकी खून में ही है एक तरह से। कंसिडर टू बी क्रेजी एंड हैज अ वे विद एनिमल्स, तो ये इसकी क्वालिटी है, इसकी मुराद की, हैज अ वे विद एनिमल्स। एनिमल्स को बहुत अच्छे से वो समझता है, उनको ट्रीट करना वो जानता है। और ये जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे आएगा तो आप इसको देखेंगे भी कैसे है वो। उसके बाद नेक्स्ट जो है अरम सरप्राइज। अब इस बिगनिंग में क्या होता है, अरम वो सरप्राइज और उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है जब उसकी विंडो के ऊपर टैप करता है मुराद। और जैसे उसने विंडो खोली तो सामने जो मुराद है ही वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। सो अरम सरप्राइज्ड, अरम सरप्राइज्ड एंड couldn't believe, उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। क्या था रीजन? मुराद was sitting on a beautiful white horse, वो एक बहुत ही सुंदर व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। अब इसके रीजन बहुत सारे थे, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि इसको विश्वास क्यों नहीं होता है। बिकॉज उसका जो ट्राइब है, उसकी जो कम्युनिटी है वो इतनी गरीब है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक हॉर्स को खरीदना। तो यही कारण है कि उसको विश्वास नहीं होता कि मुराद ये हॉर्स कहाँ से ले आया, और इसीलिए वो अपनी आंखों को क्या करता है, रब करता है। रब्ड हिज आईज, रब्ड हिज आईज इन डिसबिलीफ, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, और इसीलिए वो अपनी आंखों को क्या करता है, रब करता है, डिसबिलीफ। एंड मुराद उसको क्या करता है कि क्या सोच रहे हो, आ जाओ हम हॉर्स राइडिंग के लिए चलते हैं। सो मुराद इनवाइटेड अरम, मुराद इनवाइटेड अरम टू राइड। और वो इससे पहले से कुछ ज्यादा सोचे, वो उसको कहता है कि तुम्हें अगर हॉर्स राइडिंग करनी है, क्योंकि उसको पता था कि अरम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है हॉर्स राइडिंग में, इसलिए वो उसके पास आया है और उसने ये कहा कि तुम्हें भी अगर राइडिंग करनी है तो तुम जल्दी से आ जाओ। अभी नेक्स्ट जो हमारा पैसेज है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो उनकी कम्युनिटी है अरम और मुराद की, वो कितनी गरीब है। पोवर्टी स्ट्राइकन गेरगेलियन फैमिली, तो गेरगेलियन जो फैमिली है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड है पोवर्टी से। पोवर्टी स्ट्राइकन मीन्स क्या होता है, सीरियसली अफेक्टेड बाय द पोवर्टी। इतनी गरीब है वो कि वो लोग ढंग से, उनको जो 2 टाइम का खाना होता है वो भी नहीं मिल पाता है, तो वो हॉर्स कैसे अफोर्ड करेंगे। एंड गेरगोलियन क्या होता है, एन अर्मेनियन ट्राइब, अर्मेनियन ट्राइब है गेरगोलियन, जिससे वो लोग बिलोंग करते हैं। सो देखिए पोवर्टी स्ट्राइकन वो किस तरह से है वो देख लेते हैं हम। ऑल मेंबर्स वर पुअर, उस ट्राइब के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, और वो आज से गरीब नहीं है, सदियों से गरीब हैं। ऑल मेंबर्स वर पुअर, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है उस ट्राइब के अंदर की, उस कम्युनिटी के अंदर जो अमीर हो, जिसके पास पैसे हो,
and living in the most amazing and comical poverty condition, क्योंकि उनके फैमिली में कोई भी कमाता नहीं है, तो इसीलिए ये समझ नहीं आता है कि उनको खाना भी कैसे मिल जाता है, वो खाना भी कैसे अफोर्ड कर लेते हैं। सो इसीलिए उनका जो रहने का तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है। बट उनकी फैमिली का जो हॉलमार्क है, हॉलमार्क मीन्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनकी फैमिली क्या, उनकी पूरी कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है फॉर ऑनेस्टी। सो फेमस फॉर देयर, चाहे वो कितने ही गरीब हैं, लेकिन दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये हॉलमार्क है उनके कम्युनिटी का, उनकी फैमिली मेंबर्स का, सभी जितने भी लोग उस फैमिली में, उस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। एंड फॉर द लास्ट 11 centuries, for the last 11 centuries, never compromised with their honesty, उन्होंने कभी भी अपनी ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, चाहे वो कितने ही गरीब क्यों ना हो, वो हमेशा ईमानदार रहे हैं। एंड ये पूरा पक्का था कि मुराद जो है उस हॉर्स को बाय नहीं कर सकता था, खरीद नहीं सकता था। सर्टेन, बिकॉज इस तरह से जब हम उसकी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कम्युनिटी में तो कोई भी अमीर है ही नहीं, तो कहां से उसके पास इतने पैसे आए होंगे कि वो एक हॉर्स खरीदे। और इसीलिए इट वॉज सर्टेन दैट ही कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि उसने उस घोड़े को खरीदा होगा, बॉट द हॉर्स। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो इतने ऑनेस्ट है कि उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो वो चुरा भी नहीं सकता है। तो इसीलिए अरम के माइंड में ये डायलेमा चल रहा था कि ये हॉर्स उसके पास आया कहाँ। अगर उसने खरीदा नहीं तो मस्ट हैव स्टोलन इट, उसने उसे चुराया होगा, मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर उसने उसे खरीदा नहीं तो उसने उसे चुराया होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी फैमिली का तो क्वालिटी ही क्या है, ऑनेस्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है उनकी कम्युनिटी का, और इसीलिए रिफ्यूज्ड टू बिलीव नो member of this community could be a thief, उसकी नहीं कर सकता कोई भी। सो इसीलिए उसने इस चीज से भी, एक तो वो खरीद नहीं सकता, ये भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है, और दूसरा वो चुरा भी नहीं सकता है, बिकॉज नो मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी कुड बी अ थीफ। उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटी का कोई भी जो मेंबर है वो चोर हो ही नहीं सकता। हैज कम टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स फॉर अ राइड। अब उसको पता चल चुका है कि मुराद ने ये जो हॉर्स है ये राइड के लिए चुराया। तो अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर चोरी तब होती है जब हम उसे कोई भी चीज को बेच देते हैं, ठीक है। और इसलिए वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड करते हैं ये कहते हुए कि हमने सिर्फ राइडिंग के लिए इस हॉर्स को लिया है, तो हमने कहीं भी एक गलत काम नहीं किया, हमने चोरी नहीं की। तो किस तरह से डिफेंड करते हैं वो देख लेते हैं। यस, मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स फॉर अ राइड। नरेटर कन्विंस्ड हिमसेल्फ, नरेटर ने अपने आप को कन्विंस किया। नरेटर कन्विंस्ड हिमसेल्फ। कैसे कर रहा है वो कन्विंस्ड, स्टीलिंग
stealing a horse for ride, not same thing, not same thing as stealing anything, as stealing anything else, कि वो सेम नहीं होता है। अगर आपने राइडिंग के लिए चुराया है तो उसे आप चोरी नहीं कह सकते हैं। बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी फॉर, मुराद वॉज क्रेजी फॉर हॉर्सेस, उसको एक शौक था बहुत ज्यादा हॉर्सेस का, क्रेजी था वो उसके लिए, तो भी उसने गलत नहीं किया था। एंड सबसे बड़ी बात है, दे आर नॉट गोइंग टू सेल द हॉर्स, not going to sell the horse। तो इसीलिए चोरी तो ये थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हॉर्स को बेचना नहीं है, उन्होंने सिर्फ उससे क्या करना है, राइडिंग करना है, तो इसीलिए ये गलत नहीं था। यस, अभी जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली, मैड टेम्परामेंट। क्रेजी स्ट्रीक मीन्स क्या होता है, मैड टेम्परामेंट, जिसमें जो नेचर होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, उन्मादी, हिंदी में वर्ड ले लेते हैं उन्मादी, थोड़ा सा मैडनेस को जो शो करता है, इस तरह का उनकी फैमिली में ये स्वभाव है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इनहेरिट होता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंकल खुसरो का, जो मुराद बिल्कुल किसके जैसा है, अपने खुसरो अंकल जैसा ही है, तो इसीलिए क्रेजी स्ट्रिक इन द फैमिली। तो वो कैसे है देखिए, अंकल खुसरो का एक बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, जिससे सुनकर के हमें हंसी भी बहुत ज्यादा आएगी कि उनका नेचर किस तरह से था। यस, अंकल खुसरो, सो अंकल खुसरो वॉज ट्रू इनहेरिटर वंशज, इनहेरिटर जो कि कोई चीज इनहेरिट करता है उसको इनहेरिटर बोलते हैं। वॉज ट्रू इनहेरिटर ऑफ दैट स्ट्रीक, ये जो क्रेजी स्ट्रीक है इसका वो ट्रू इनहेरिटर है, कि सच में उन्होंने इनहेरिट किया है अपनी फैमिली के पीछे वाले लोगों से, जो उनके दादा परदादा थे। ऑफ दैट स्ट्रीक, एंड कैसे थे वो, बिग मैन, काफी बड़े आदमी थे वो, with black hair, with black hair and large mustache, उनकी जो मूछें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, large mustache। yes, and furious in temper, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, furious in टेम्पर, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था। एंड उनका जो नेचर था वो कैसा था, इरिटेबल था, इरिटेबल, फ्यूरियस इन टेम्पर, इरिटेबल एंड इम्पेशंस, धैर्य नहीं रखते थे वो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था उनको, इम्पेशंस। हिज पैट वर्ड्स, होता ना एक तकिया कलाम बोल देते हैं कि हाँ उनकी तो आदत है वर्ड को बार बार रिपीट करने की। सो हिज पैट वर्ड्स, तो उनके जो पैट वर्ड्स थे वो क्या थे, वो थे इट्स नो हार्म, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट, वो चाहे किसी के साथ अच्छा हो चाहे किसी के साथ बुरा हो, वो हमेशा अपना ये डायलॉग जो थे वो बोला करते थे, ये डायलॉग उनके मुंह पे हमेशा रहता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एंड कब इन्होंने ये सेम वर्ड रिपीट कर दिया, कि उनके बेटे ने जब उनको आकर के बताया कि हमारे घर में आग लग गई है, तो इवन उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि उनके खुद के घर में आग लगी हुई है, उन्होंने सीधा क्या कह दिया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो वो इतने ज्यादा क्रेजी नेचर के थे। सो रिपीटेड द सेम वर्ड, रिपीटेड द
same word when his son told him that his house was on fire. His house was on fire means to say that कि उनको ये नहीं पता होता था कि मुझे कब क्या बोलना है, उनको बस अपना जो डायलॉग है उसको रिपीट करना है, ये नहीं देखते थे कि क्या अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। सेम वो अपना पेट वर्ड्स हमेशा उसको रिपीट। मुराद considered to be the natural descendant of uncle। और ऐसा लगता था कि मुराद का जो नेचर है वो उसने अपने उस अंकल से, अंकल खुसरो से इनहेरिट किया है, क्योंकि वो भी बिल्कुल उसके ही जैसे थे और इसीलिए उसको, मुराद को भी उनका एक नेचुरल डिसेंडेंट अंकल का माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, देखिए बोथ रोड टुगेदर। अब हम आ जाते हैं कि दोनों अरम और मुराद जो है हॉर्स पे चल पड़े हैं। नाउ दे आर राइडिंग टुगेदर, अब वो हॉर्स के ऊपर राइडिंग कर रहे हैं। सो रोड टुगेदर, जब वो राइडिंग कर रहे हैं, रोड टुगेदर एंड मुराद सिंग, मुराद बहुत खुश है और उसने गाना शुरू कर दिया, राइडिंग भी कर रहा है, सिंगिंग भी कर रहा है। मुराद वांटेड टू राइड अलोन, अभी मुराद को अकेले हॉर्स राइडिंग करनी थी तो इसीलिए उसने अरम को घोड़े से नीचे उतार दिया। मुराद वांटेड टू राइड अलोन, अकेले वो घुड़सवारी करना चाहता था। सो उन्होंने अरम को क्या बोल दिया, नीचे उतार दिया। अरम गॉट डाउन, अरम कौन है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, उसको नीचे उतार दिया। एंड अरम हैड द सेम लॉन्गिंग, अब अरम जो है वो भी यही चाहते थे। लॉन्गिंग मीन उनकी भी यही इच्छा थी कि मुराद की तरह वो भी अकेले ही हॉर्स राइडिंग करे। अरम हैड द सेम लॉन्गिंग, कि जैसे मुराद ने अकेले घुड़सवारी की है, अकेले हॉर्स राइडिंग करी है, वो भी अकेले ही घुड़सवारी करे। मुराद रेस्ड एंड रिटर्न्ड, मुराद अकेले घुड़सवारी कर रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है। मुराद रेस्ड एंड रिटर्न्ड 5 minutes लेटर, 5 मिनट के बाद वो हॉर्स को लेकर के वापस आ जाता है। रिटर्न्ड 5 minutes लेटर, अकेले घुड़सवारी करता है और वापस आ जाता है। अरम ने बोला मुझे भी ऐसे ही अकेले ही हॉर्स राइडिंग करनी है, लेकिन जब वो उसके ऊपर बैठा, हॉर्स के ऊपर, बिकॉज उसको हॉर्स राइडिंग आती नहीं थी, तो इसीलिए वो अच्छे से हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। बट व्हेन अरम सेट, लेकिन जैसे ही अरम उस हॉर्स के ऊपर बैठा, इट रियर्ड, स्नॉटेड, हिनहिनाया, एंड ड्रॉप्ड हिम ऑफ इट्स बैक, और अपनी पीठ से अरम को नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसको आता नहीं था, इसीलिए जो अरम था वो अच्छे से हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाया परफेक्शन के साथ। नाउ हॉर्स राइडिंग उनकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि अभी जो सूरज है वो पूरा निकल चुका है और लोग जो है आना जाना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस हॉर्स को कहीं छुपा देते हैं, हाइडिंग द हॉर्स। तो वो कैसे उसको छुपाएंगे वो अब हम देखेंगे। जब वो अरम मुराद से बात कर रहा है तो उसको एक बात तो समझ में आ गई थी कि उसने आज ही घोड़ा नहीं चुराया है, उसके पास ये घोड़ा कुछ टाइम से है। तो वो कैसे रियलाइज करता है वो अब हम देख लेते हैं। नरेटर रियलाइज्ड दैट
Murad had horse for quite some time, कि उसने कुछ दिनों पहले से, वो सिर्फ आज उसके पास आया है, ये घोड़ा उसके पास पहले से ही था। एंड अब उन्होंने क्या किया, left the horse to the barn of a deserted vineyard belonged to a farmer named फटवाजियान। अब इसी में उन्होंने एक जगह ढूंढी हुई है जहां पर वो हॉर्स को छुपाते हैं। इट वॉज द बारन मीन्स क्या होता है, एक ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए एक स्टोर, एक बिल्डिंग बना देते हैं जिसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। एंड वो कहाँ था, इट वॉज इन अ डिजर्टेड विनेयार्ड, एक सुनसान, एक विनेयार्ड जो खेत था सुनसान पड़ा हुआ था, वहां किसी का आना जाना इतना होता नहीं था। और वो किसका था, वो फटवाजियान, एक कोई फार्मर था, उससे वो बिलोंग करता था। तो वो उस हॉर्स को वहां पर छुपा देते हैं क्योंकि वहां पर लोगों का आना जाना नहीं होता है, बहुत कम होता है। एंड उसके बाद मुराद हैड a deep understanding of the horses। उसके ऊपर वो हॉर्स राइडिंग करता है, ऐसा लगता है कि उसको जैसे वो हॉर्स को जैसे चाहता है वैसे ही हॉर्स उसके साथ बिहेव करता है। और इससे ये पता चलता है कि जो मुराद है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हॉर्स के साथ वो बहुत ही। जॉन बायरोज व्हाइट हॉर्स स्टोलन। अब यहाँ पर जो जॉन बायरो है एक असेरियन फार्मर है, असेरियन आ नेटिव ऑफ इथोपिया का रहने वाला है। यहाँ पर वो बहुत टाइम हुआ है उसको यहाँ पे रहते हुए, अकेला रहता है, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी है और उसका जो घोड़ा है एक व्हाइट हॉर्स है वो चोरी हो गया है। अब वो अरम के घर आया हुआ है और उसकी मदर को ये बताता है कि मेरा व्हाइट हॉर्स जो है वो चोरी हो गया है। और वहीं पर अंकल खुसरो भी बैठे हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अंकल खुसरो का क्या रिएक्शन होता है जब वो अपना दुख बताता है कि मेरा जो व्हाइट हॉर्स है वो चोरी हो गया है और उसके बिना तो मेरी जो गाड़ी है वो किसी भी काम की नहीं है। तो अब हम ये देख लेते हैं। यस, जॉन बायरो कौन है, एक असेरियन फार्मर है। एन असेरियन फार्मर जॉन बायरो केम टू अरम्स हाउस। जॉन बायरो an Assyrian farmer came to Aram's house। वो अकेला रहता है, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो अक्सर अरम के घर आ जाता है। यस, रिपोर्टेड टू हिज मदर, उसकी मदर को बताया, अरम की मदर को, रिपोर्टेड टू हिज मदर, अरम की मदर को उसने बताया दैट हिज वाइट हॉर्स had been stolen a month ago। It means मुराद के पास वो जो हॉर्स है अप्रोक्सीमेट 1 महीने से है और यहाँ पर अरम को ये बात पता चल जाती है। अंकल खुसरो शाउटेड। अब अंकल खुसरो का तो नेचर ऐसा ही है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो अंकल खुसरो शाउटेड, चिल्लाते हैं, एंड रिपीटेड हिज पेट वर्ड्स, और अपने जो पैट वर्ड्स हैं उनको रिपीट करते हैं। कौन से थे? यस, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अपने ये पैट वर्ड्स वो वहां पर रिपीट करते हैं।
Aram ran to inform Murad. अब यहाँ पे ये सारा हो चुका है. Aram अब अरम को जैसे ही पता चलता है कि ये जो हॉर्स है अप्रोक्सीमेट 1 मंथ से मुराद के पास है, तो वो भाग करके मुराद के पास जाता है. अरम रेन टू इन्फॉर्म मुराद अबाउट बायरोज अराइवल. वो उसको ये भी बताने जाता है कि उनके घर पे जॉन बायरो आए थे. एंड प्लेडेड नॉट टू रिटर्न. और क्या कहता है उसको जाकर के मुराद को? प्लेडेड उसको रिक्वेस्ट करता है नॉट टू रिटर्न द हॉर्स until he could learn to ride. कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता तुम हॉर्स को रिटर्न नहीं करोगे. एंड मुराद डिसएग्रीड. मुराद मना कर देता है. एंड सेड, और उसने कहा इट वुड टेक एट लीस्ट अ ईयर टू लर्न. कि तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग सीखने में 1 साल लग जाएगा, तो क्या मैं 1 साल तक भी उसको रिटर्न ना करूं? एंड promised to keep for 6 months. Promised to keep for 6 months. और उसको प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है हम इसको 6 मंथ्स के लिए रख लेते हैं, 6 महीने के लिए हम इसको अपने पास रख लेते हैं. एंड एवरी मॉर्निंग दे रोड. अब उनका डेली का यही होने लग गया. हर सुबह वो उसको निकालते और उस पर हॉर्स राइडिंग करते. एवरी मॉर्निंग दे रोड. उनकी हॉर्स राइडिंग एवरी मॉर्निंग कंटिन्यू रहती. एंड एवरी मॉर्निंग दे रोड. वो सुबह उसको निकालते, हॉर्स राइडिंग करते और उसको फिर से छुपा देते. एंड अरम कॉन्टिन्यूअसली fell off the horseback after every attempt. और हर बार यही होता कि जब भी अरम की टर्न आती हॉर्स राइडिंग करने की, वो हमेशा उसको गिरा करके भाग जाता था. वो इतनी कोशिशें कर रहा था लेकिन लगातार अरम के साथ वही हो रहा था जो फर्स्ट टाइम हुआ था. वो हॉर्स राइडिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा था. एंड एक दिन क्या होता है, व्हेन दे वर कमिंग बैक विद द हॉर्स, जब वो हॉर्स के साथ वापस आ रहे थे, मुराद एंड अरम रैन इनटू जॉन बायरो ऑन द वे. एक दिन जब वो हॉर्स राइडिंग करके वापस आ रहे थे तो जॉन बायरो उनको रास्ते में मिल जाता है. अब जैसे ही जॉन बायरो को वो हॉर्स दिखाई देता है, उसको लगता तो है कि ये उसका हॉर्स है, लेकिन उनकी जो फैमिली, उनकी जो कम्युनिटी है वो ऑनेस्टी के लिए इतनी फेमस है कि वो अपनी आंखों पे भी विश्वास नहीं कर पाता है और इसको रिजेक्ट कर देता है कि ये हॉर्स जो है वो उसका है. तो देखिए कितना यहाँ पे जब उनका एक कॉन्वर्सेशन आपस में चल रहा होता है जॉन बायरो का इन दोनों बच्चों के साथ में, मुराद और अरम के साथ में, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग आंखों देखी बातों पे भी यकीन नहीं कर पाते हैं. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे कॉन्वर्सेशन थी जिसमें जॉन बायरो जो है उसको यकीन भी है कि ये हॉर्स उसी का ही है, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी है वो फेमस है ऑनेस्टी के लिए और इसीलिए वो इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है कि ये हॉर्स जो है वो उसका है. सो केम अक्रॉस जॉन बायरो से रास्ते में अचानक उनका मिलना हो जाता है, जो कि ऑनर ऑफ द हॉर्स.
जो कि हॉर्स का ऑनर है, ऑनर ऑफ द हॉर्स। स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब वो जैसे ही उस हॉर्स को देखता है उसको बड़े ध्यान से स्टडी करता है। स्टडी द हॉर्स ईगरली and refused to believe that they had stolen it, बिल्कुल रिफ्यूज कर देता है अपने माइंड को कि वो चुरा ही नहीं सकते हैं इसके हॉर्स को। सेड, और क्या कहता है अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, द हॉर्स इज the horse is the twin of his horse, कि ये जो हॉर्स है, जो उसका हॉर्स चोरी हो गया है, वो उस हॉर्स का जुड़वा है। सो इसीलिए वो बिल्कुल इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है कि उन बच्चों ने उस हॉर्स को चुराया होगा। एंड couldn't doubt the integrity and honesty of their family, उनकी फैमिली पे वो डाउट कर ही नहीं सकता है। और इसीलिए वो सिर्फ ये कहकर के अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है कि ये हॉर्स जो है उस हॉर्स का ट्विन होगा। अभी लास्ट में उन दोनों ने रियलाइज कर लिया था कि जॉन बायरो जो है उसको ज़्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं है, वो हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। तो लास्ट में जो मुराद है वो जाकर के बायरो का जो बारन है उसमें जाकर के उसको वो छोड़ आता है। तो कैसे छोड़ के आता है वो देख लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग took the horse to Byro's barn। अब वो जाता है मुराद और जाकर के जो बायरो का जो बारन है उसमें जाकर के वो उसे छोड़ आता है। मुराद पुट हिज आर्म, और वो क्या करता है, मुराद पुट हिज आर्म around the horse and patted it, बड़े प्यार से उसको गुड बाय करता है, उसको सहलाता है। patted it and बायरो केम दैट आफ्टर, अब उसको छोड़ आया है बड़े प्यार से। देखिए पिक्चर में भी देख सकते हैं हम, कुछ इसी तरह का अफेक्शन जो है मुराद का उस वाइट हॉर्स के साथ रहा होगा। अभी बायरो को अपना हॉर्स मिल गया है तो बायरो जो है आफ्टरनून में अपना घोड़ा दिखाने के लिए फिर से आरम के घर आता है। बायरो केम दैट आफ्टरनून and showed the horse to नरेटर्स मदर, नरेटर की मदर को वो अपना घोड़ा दिखाता है कि मेरा जो घोड़ा चोरी हो गया था वो मिल गया है। टू नरेटर दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड, कि ये मेरा वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था लेकिन अभी वो वापस मुझे मिल गया है। सो इट वॉज अबाउट योर चैप्टर। आई होप आप अच्छा लगा होगा और आपको पूरी नॉलेज भी हुई होगी इस चैप्टर की।